Hey, hi, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अ, तो उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था? टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन देखे थे हम लोगों ने, कैसे हम लोग टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आवर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं, सॉरी, डेट फंक्शन देखा था हमने। टाइम मैंने बोला था आप लोगों को कि आप देख के आना कर। तो ये मैं बताऊं या फिर ये समझ गया है? चलो एक तो बता ही देता हूँ। देखो, जैसे अब इसमें से सिर्फ आवर एक्सट्रैक्ट करना है हमें, तो अभी ये जीरो आएगा। अब क्यों जीरो आएगा? क्योंकि देखो, रात के 12 बजे। अब रात के 12 बजे है, मतलब कि अभी दिन चालू हुआ ही नहीं है, या फिर जस्ट चालू हुआ है। इसके अंदर में समझ लो कुछ मिनी सेकंड भी होता है, या माइक्रो सेकंड होता है, या मिनट होता, तो ये यहाँ पे अपने को इसका आवर लेके आता था। लेकिन इसके अंदर में कुछ है ही नहीं। 12 AM, मतलब कि रात के 12 बजे। तो ये अभी इसके अंदर में जीरो ही लेके आएगा। अगर इसके अंदर कुछ टाइम रहता था तो ये कुछ लेके आता था, जैसे 1 या फिर समथिंग लाइक 2, 0.5, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे अभी इसके अंदर में कुछ है नहीं। फिर अगर इसके अंदर टाइम ओनली है, जैसे अभी उसमें से डेट एंड टाइम था ना, डेट और ये टाइम, तो उसमें से उसने क्या एक्सट्रैक्ट किया? सिर्फ टाइम एक्सट्रैक्ट किया। और उसके बाद मिनट्स है, सेकंड्स है। फिर सब्सट्रैक्ट करना है आपको टाइम को, समझ लो। तो वो भी कर सकते हो आप। जैसे ये डेट कॉलम था, एक और डेट कॉलम होता है इसमें, समझो, जिसके अंदर में स्टार्ट टाइम और एंड टाइम होता। और उस स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में समझ लो कुछ मिनट्स का या फिर कुछ घंटे का फर्क है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है? वैसे एक दिन बाद, 2 दिन बाद का भी रहा डेट, तो भी कर सकते हो सब्सट्रैक्ट करने के बाद में। वो आपको डेज में या मंथ्स में, सॉरी, डेज में या मिनट्स में या आवर्स में डेटा एक्सट्रैक्ट करके ला के देगा। डेट कॉलम किया जाएगा। स्टार्ट। देखो, एक्टिव हुआ।
ये है -364 डेज। शायद मैंने पहले वाली तारीख पहले लिया होगा, इसलिए ये माइनस आ रहा है। ठीक है, जो लेटेस्ट डेट रहती है वो वाला कॉलम पहले सिलेक्ट करना, और जो पुरानी वाली रहती है डेट उसको सेकंड सिलेक्ट करना, और फिर जाके सब्सट्रैक्ट करना, तो फिर ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, देखो 364 दिन, 23 घंटे, 59 मिनट, 59 सेकेंड, और ये माइक्रो सेकेंड्स, इसलिए उसने सब्सट्रैक्ट करके आपको ला के दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कंबाइन करने का है अर्लीस्ट और लेटेस्ट, ये मैंने बताया है आपको। हम्म, इसके बाद इसमें ये लोकल टाइम है कुछ। क्रिएट ए न्यू कॉलम विच कंटेन्स डेट स्लैश टाइम जोन वैल्यू इन सिलेक्टेड कॉलम इन लोकल टाइम। ये पता नहीं मुझे भी क्या है, तो लोकल टाइम। इसको देखूंगा मैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन वाला जो है, इस ये कब एक्टिवेट होता है, देखो जैसे अभी मैं ईयर पे जाऊंगा, ईयर पे जाऊंगा तो ये ड्यूरेशन वाला इनएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं है अभी। ठीक है, हाइड है। ठीक है, जब तक कि उस कॉलम का जो डेटा टाइप है वो ये ड्यूरेशन नहीं रहता ये वाला, तब तक के वो एक्टिवेट नहीं होता। देखो अभी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जैसे अभी ये ड्यूरेशन किसके अंदर है, डेज के अंदर है, डेज, आवर, मिनट, सेकंड, इसके अंदर में है डेज वगैरह। ठीक, अगर आप इसको टोटल ईयर्स करते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको ईयर्स टोटल ला के देगा, 9.92 समथिंग, ये आपको इसमें ईयर में ला के दिया उसने। ठीक है, इतने ईयर्स का डेटा है ये, 3,623 दिन, मतलब कि इतने आवर्स होते हैं। अब ये टोटल ईयर्स, और एक यहाँ पे ये डेज, ये भी है, जैसे देखो यार डेज में करा हुआ है, तो सिर्फ उसने डेज ला के दिया, देखो 3623, और यहाँ पे टोटल डेज भी है, एज, ड्यूरेशन, टोटल डेज। देखो जब टोटल डेज ला के दोगे तो वो एग्जैक्टली पॉइंट में भी ला के देगा। ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा, अगर आप सिर्फ डेज करते हो तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा राउंड डाउन या राउंड अप उसको जैसे जैसे मिलेगा, जैसे 36.23.3 है तो वो 3623 आपको ला के देगा डेज के अंदर में। टोटल डेज करोगे तो वो माइक्रो मतलब डेसिमल में भी आपको ला के देगा। ये वाला देखो, ये डेज है, यहाँ टोटल डेज है, ये फर्क है इसमें। ये टोटल वाले में करोगे तो ये पॉइंट में भी ला के देगा, लेकिन ये वाले करोगे आप तो वो पॉइंट में नहीं लाएगा, वो एग्जैक्टली जितना डे हो रहा है उतना ला के देगा। हाँ उसके बाद सर, एक यहाँ पे, क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि वो जो हम एज निकलते हैं तो वो करंट डेट तक निकलता है, जैसे आज की डेट तक। हाँ तो हाँ, हमें उसके अगर पिछले साल तक चाहिए तो वो निकाल नहीं सकते क्या रेंज में उसके? पिछले साल तक हाँ, जैसे अगर कोई ड्यूरेशन है वहां तक नहीं निकल सकते क्या एज, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना, कॉलम चाहिए पर उसके लिए। देखो जैसे ये स्टार्ट ईयर है और एंड ईयर है, हाँ। अभी आपको 2016 तक के निकालना है, हम्म। तो फिर आप वो सिलेक्ट करो, जैसे स्टार्ट ईयर और एंड ईयर उसको सब्सट्रैक्ट कर दो यहाँ से, यहाँ से करो या फिर ये ड्यूरेशन से करो, वहां तक लेके आएगा वो, कॉलम लगेगा लेकिन। फिर मैं एज की बात कर रहा हूँ। एज की एक मिनट रुको, कस्टमर, कस्टमर कहाँ गया कस्टमर, ये कस्टमर है, देखो ये बर्थ डेट है। अब ये बर्थ डेट से आपको कहाँ तक के लेके जाने का है, पिछले साल तक का डेटा चाहिए ना, 23 तक का, हाँ। वहां तक की एज चाहिए उसकी, तो फिर एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर में। एक कॉलम ऐड कर दो, डेट,
ये देखो 1/1/2023 मैंने डेट एक टेबल यहाँ ऐड कर। अब आप क्या कर सकते हो उसको, और ये कंट्रोल दबा के इसको सब्सट्रैक्ट डेज, ये डेज को क्या करते हैं ड्यूरेशन में कन्वर्ट करके इसको टोटल डेज या फिर टोटल ईयर कर सकते हैं। देखो एक साल पहले का लेके आएगा वो, 58 दिन थे, तो ये डेसिमल पॉइंट्स में होगा, और ये एक साल पहले तक की उसकी एज, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या ये यहाँ पे ना करते हुए डैक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहां पे एक डेट डिफरेंस करके ऑप्शन आता है, तो उसमें आप क्या करना कि बर्थ डेट वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कॉमा देके ईयर टू डे -1, मतलब कि वो क्या करेगा पिछले साल तक के कैलकुलेट करेगा डेट डिफरेंस। वैसा भी कर सकते हैं, या फिर ये ऐसा भी कर सकते ओके। हैं। लेकिन इसमें कैसा है, एज निकालने के लिए आपको एज बोलोगे, आप सिर्फ एज ही सिलेक्ट करोगे, तो फिर वो टुडे तक का ही लेगा। अगर आपको पिछले साल तक के वगैरह करना है तो फिर आप सब्सट्रैक्ट यूज करो, सब्सट्रैक्ट डेज। ओके सर। उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह है, ये वही सेम है। आपको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो उस हिसाब से वो लाके ठीक है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाले कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको एक जस्ट बना के दिखाया क्या है कस्टमर के अंदर में, कि हम लोग ये एक थोड़ा सा एआई बेस्ड वाला है कॉलम फ्रॉम एग्जांपल पावर बीआई का, कि हम लोग उसको एग्जांपल देते हैं कि अपने को क्या चाहिए है, ऐसी डेट्स पॉपुलेट करके लाके दे, डेट्स ही नहीं सब कुछ ही, जैसे कुछ टेक्स्ट कॉलम डालने का है, कुछ न्यूमेरिक कॉलम डालने का है, आप उसको एग्जांपल्स देते जाओ, उस हिसाब हिसाब से वो क्या करते जाएगा, आपको रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, जैसे अभी मैं सिर्फ ये, इसके अंदर देखो दो ऑप्शन है, फ्रॉम ऑल कॉलम्स और फ्रॉम सिलेक्शन। ये दो चीजें समझने की जरूरत है। देखो फ्रॉम ऑल कॉलम्स लोगे तो वो क्या करेगा, ये वाला भी कॉलम और ये वाला, ये दोनों कॉलम्स इस जिस टेबल में आप हो उस टेबल के सारे कॉलम्स वो क्या करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो वो तीनों एग्जाम्पल लेगा, यहाँ पे 2 है तो वो दोनों को हिसाब से एग्जाम्पल लेगा, यहाँ पे ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सभी के हिसाब से एग्जाम्पल लेगा। ठीक है, पहले एक छोटा वाला समझते हैं। अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल ये वाला कैटेगरी वाला टेबल सेलेक्ट किया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी नेम सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे एक कॉलम फ्रॉम एग्जांपल में जाऊंगा, बोलूंगा फ्रॉम सिलेक्शन। फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होगा, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी का वो एग्जांपल लेगा, और वो क्या देगा आपको, देखो ये सिर्फ यही सिलेक्ट हुआ है, सिंगल ये वाला। इसको मैं कैंसिल करता हूँ समझो, और मैं बोलता हूँ फ्रॉम ऑल कॉलम्स, तो अभी देखो दोनों सिलेक्ट हो गए। अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा टेबल लेता जैसे ये, और मैं बोलता फ्रॉम ऑल सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, तो देखो तीनों कॉलम सिलेक्ट होते। अब ये एग्जाम्पल कहाँ से लेगा, ये तीनों टेबल कॉलम्स को फेच करके एग्जाम्पल लेगा। ठीक है, देखो अब हम इसको कॉलम को कुछ तो भी नाम ले लेते हैं, शॉर्ट नेम सब कैटेगरी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें का शॉर्ट नेम निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके क्या करो, एग्जाम्पल्स दो। अब क्या एग्जाम्पल्स देने हैं, जैसे माउंटेन, माउंटेन चाहिए है आपको। ये देखो जैसे जैसे उसको समझते जाएगा, आपने क्या किया, माउंटेन निकाला पहला वर्ड, सभी इसमें का पहला पहला वर्ड निकाला करके आपने उसको ऐसा समझा है अभी।
अभी आप अब मैंने उसका स्मॉल एम दिया है, तो देखो इसने रोड का भी स्मॉल आर किया है, टॉरिंग का टी स्मॉल किया है। उसको लग रहा है कि आप चाहते हो कि वो फर्स्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट करे और जो पहला लेटर है वो कैपिटल ना हो, तो उसने देखो सभी केस के वैसे लिखे हैं। लेकिन अगर आप वैसा नहीं चाहते हो, तो फिर यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, कैपिटल है, ठीक है। अभी देखो सबके उसने कर दिए। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे थे, पहला वर्ड निकाल रहे थे। अगर आपको माउंटेन पूरा नहीं भी चाहिए, पहले चार वर्ड ही चाहिए है, तो आप क्या करो, अभी उसको देखो समझा नहीं, MOUN से, फिर उसने क्या किया, पूरे पूरे लेके आया। अभी आप उसको फिर से एक एग्जांपल दो कि क्या कर भाई, तू पहले चार वर्ड लेके आ, ठीक है। अब देखो उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप उससे क्या एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। रोड का उसने पहले चार लेके आया, फिर टावरिंग का भी उसने पहले चार वर्ड्स लेके आया। अभी ये चार चार ही वर्ड्स है अभी, ठीक है। अभी इसके अंदर आप समझ लो कुछ और ऐड करना चाहते हो, माउंटेन 01, ठीक है। अभी उसको नहीं समझ रहा है, रोड 01, ये अब देखो, अब उसको एग्जाम्पल मिला। अब ये इसने सबके आगे में क्या लगा दिया, 0101 लगा दिया। तो ये क्या है, हम लोग एज ए एग्जाम्पल हम लोग इसको दे सकते हैं कि तू क्या एक्सट्रैक्ट इसके करवाना चाहता है, या तू जो कॉलम एक नया बनवाना चाहता है उसके अंदर में क्या आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हुई हमारी सिंगल इसकी बात, ठीक है। देखते हैं हम लोग कुछ नया। ये सिंगल कॉलम लेता हूँ, फ्रॉम सिलेक्शन सिलेक्ट करता हूँ, और फिर यार, अब हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके अंदर में, जैसे ये पहले दो वर्ड है वो, फिर डैश देके ये एंड वाला जो वर्ड है आर, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग कैसे करेंगे, इसको एग्जांपल दिया H.R, ठीक है। देखो इस पर उसको समझेंगे, HL डैश। अब इसमें एक ही वर्ड है, अपने को एंड वाला वर्ड नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। देखो अभी उसको समझ गया, SO-M ये लेके आ रहा है, LI.M, LI.L, LI-X। तो उसको जो जो आप बोल रहे हो, FR.56, तो उसने वो लेके आया वैसे, ठीक है। उसको समझाना पड़ेगा, अगर उसको नहीं समझ रहा है तो उसको समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने कुछ छोड़ दिया, HL डैश, इसके बाद कुछ है नहीं, इस वजह से आपने इसको छोड़ दिया। तो उसको अगर सिंगल वैल्यू, दो ही वैल्यूज मिलते हैं किसी किसी इसमें, जैसे यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे इसके बाद में कुछ नहीं है, तो उसने देखो FK डैश छोड़ दिया, फिर नहीं मिला उसको, या तो ये एग्जांपल दे सकते हैं। या फिर अगर आपको समझ लो ये नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मिडल वाला ही चाहिए, तो आप वो निकालो। उसने प्रॉपरली निकाला, सिर्फ मिडल वाले। अब देखो ये मैंने दो सिलेक्ट किया, फ्रॉम सिलेक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये दो है, ये दो को समझ लो आप करवाना चाहते हो, सब्सट्रैक्ट करना चाहते 20 पॉइंट।
7। ठीक है, अब देखो उसको समझ में आ गया कि आप क्या करना चाहते हो कि ये वाले वैल्यू को ये वाले इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो अब उसने देखो प्रॉपरली लेके आया बाकी के, ये माइनस ये। तो अब उसको एग्जाम्पल दो और वो वहां से वैसा करके लेके आए। ठीक है, उसको जितना समझता है तब तक के वो करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार उसको समझेगा, तो आप एक दो, हो सकता है ज्यादा भी एग्जाम्पल्स उसको देने पड़े। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है, ये 1000 रोज तक के ही सीमित रहता है। तो आपके इसमें अगर 1000 से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, या 1000 ही क्या यार, 20-25 के ऊपर भी अगर ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज है और आपको हर इसमें अलग ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये अगर छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जो अपन उसको समझा सकते हैं प्रॉपरली, वो आपको वो ला के देगा। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे ये माइनस ये करना है, फिर दूसरे इसमें ये प्लस ये करना है, तो वो उसको समझेगा ही नहीं ना कि भाई तू पहले इसमें तो माइनस करवा रहा है, फिर बाद में प्लस कर रहा है। अगर वो, हाँ, वो अल्टरनेट चल रहा है, इसमें फिर माइनस होगा, फिर इसमें प्लस होगा, फिर इसमें माइनस होगा, फिर इसमें प्लस होगा, तो वो वहां पे वो थोड़ा बहुत समझ भी लेगा। ठीक है, कि ये एक पैटर्न बन रहा है, जैसे एक इसमें माइनस कर रहे हैं, एक इसमें प्लस कर रहे हैं। लेकिन फिर अगर आप बोलोगे इसमें पहले माइनस किया, फिर इसमें प्लस किया, फिर इसमें फिर से माइनस किया, फिर इसमें डिवाइड किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें प्लस किया, तो वो एक पैटर्न नहीं बनता ना। तो वो पैटर्न नहीं बनेगा तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। तो एक पैटर्न बनना चाहिए आपके इसमें कि भाई ये इसमें देख, इसमें पहले हमने माइनस किया, फिर इसमें भी माइनस किया, माइनस किया, तो वो वैसा बनना चाहिए, तभी वो जाके लाके ये समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, अरे यूज का होता है। ये इसी केस में यूज होता है मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कुछ एक एग्जांपल देके लाने के लिए नहीं रहता क्या, वैसा। जैसे यहाँ पे ये 3 है समझो, ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक यूज नहीं है कि ये कहाँ पे यूज होगा करके। कहाँ, जहाँ पे आपके बाकी के फेल हो रहे हैं, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो भाई बोले बाकी के इससे तो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, चलो इसको एक एग्जांपल ही देके देखते हैं कि ये काम कर सकता है क्या। जैसे यहाँ पे इसने, अपन ने इसको बोल दिया मैंने मिस्टर डॉट जॉन किया है। ठीक है? देखो इसने जोड़ दिया तीनों, सफिक्स फर्स्ट नेम और ये, सॉरी प्रीफिक्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये जोड़ दिया। जहाँ पे आपके बाकी ट्रांसफॉर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे ये ट्राई करके देखना इससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है क्या, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ला देगा। अब जैसे यहाँ पे डेट है, अब डेट है तो इसमें से हम लोगों को समझ लो, अभी क्या है, 1/1/2023, तो इसके अंदर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जनवरी।
इसके अंदर में एक ही डेट है, 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 सभी केस में, ये जो अपन ने अभी डाला था। तो इसमें का मैंने मंथ एक्सट्रैक्ट किया। अगर आपको पूरा मंथ नहीं चाहिए है, सिर्फ 3 ही वर्ड चाहिए, तो आप वो करो। पहले इसमें नहीं समझा, दूसरा वेव से वही करो। आपको क्या करेगा, आपको ला के, ये बहुत काम में आता है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। जहाँ पे अदर ट्रांसफॉर्मेशंस फेल पड़ रहे हैं, यहाँ पे ये वाला बहुत काम में आता है। अब ये देखा अपन ने, उसके बाद में हम सीधा देखते हैं कंडीशनल कॉलम। पहले मेन वाले देख लेते हैं। अब कंडीशनल कॉलम क्या रहता है, यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर सिंगल कॉलम पे ही ये चलेगा। ठीक है, इसके अंदर में मल्टीपल कॉलम्स वगैरह नहीं चलते। ठीक है, ठीक से चेक कर लेते हैं। 2 कॉलम सिलेक्ट किया मैंने, देखो कंडीशनल कॉलम नहीं चल रहा, सिंगल कॉलम पे ही ये काम करेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एनुअल इनकम यहाँ पे दी है। अब हम लोगों को समझ लो कुछ एक एडिशनल कॉलम इसके अंदर में डालने का है, जो हमें एनुअल का टाइप बताएगा, एनुअल इनकम टाइप। ठीक है, तो एनुअल इनकम टाइप अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 90,000, 1,00,000, 70,000, 40,000, 30,000, 80,000, ऐसी सैलरीज या फिर एनुअल इनकम यहाँ पे दी हुई। तो हम लोग को क्या करने का है, इसको एक कैटेगराइज करने का है कि एनुअल इनकम, कि अगर समझ लो 50,000 से कम है एनुअल इनकम तो उसको लो, फिर 50 से लेके 75,000 तक के अगर एनुअल इनकम है तो उसको मीडियम, और 75 के अबो अगर आपके एनुअल इनकम है तो उसको हाई। ऐसे 3 हम लोगों को क्या करने के है, कैटेगराइज करने के। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एनुअल इनकम पे क्लिक किया, कंडीशनल कॉलम पे क्लिक किया, उसके बाद में देखो यहाँ पे एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे अपने को उस कॉलम का नाम दे देने का है जो आप नया जनरेट कर रहे हो, इनकम कैटेगरी, ये मैंने नाम दे दिया। अभी वो पूछेगा कि किस पे करने का है, तो यहाँ पे फिर से आप इसको सिलेक्ट कर लो, एनुअल इनकम। अब यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स है, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इज लेस देन और इक्वल टू। तो ये क्या है, हमारे ऑपरेटर्स है। तो अब हम इसके अंदर में क्या देंगे, कंडीशंस देंगे। जैसे मैंने क्या बोला, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 75,000। तो हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, हाई। ठीक है, ये अपन ने पहला क्लॉज इसके अंदर में ऐड किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और क्लॉज इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। अब जितने चाहो उतने क्लॉज इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, इसको हम लोग क्या देंगे, मीडियम। ठीक है, और एक तीसरा क्लॉज, तीसरा 50,000 तो नहीं सर, 5,000 हो गई। अच्छा सॉरी, एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इस लेस देन कर देते हैं 50,000। तो अब 50,000 के नीचे वाले जो रहेंगे, मतलब कि कहाँ से, 49,999 से लेके जीरो तक के, या फिर अगर माइनस में भी होगा तो वो क्या होगा, उसको हम लोग दे देंगे लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ जनरेट हो गया, थोड़ा सा मूव करते हैं।
यहाँ। तो हमने क्या किया था, 75,000 के ऊपर को हाई। ठीक है, देखो ये 75 से 50,000 के बीच में है तो मीडियम, मीडियम 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 आया। 50,000 के नीचे है तो लो। हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और भी अगर आपको कैटेगरीज डालने हैं, जैसे 50,000 से 25 के बीच में एक और कैटेगरी, 25 से 10 के बीच में, 10 से लेके 0 के बीच में और कैटेगरी, तो हम लोग वो भी यहाँ पे कंडीशनल कॉलम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे देखो, एक बहुत छोटी कॉमन मिस्टेक होती है अपने से, कि कंडीशंस कैसे लगानी है ऊपर से लेके नीचे तक आने का। अब अगर यहाँ पे हमने क्या लगाई है, 75,000 की कंडीशन लगाई। 75,000 के ऊपर वाले 75,000 और 75,000 के ऊपर वाले क्या कर, हाई कर। लेकिन समझ लो अगर आप ये कंडीशन यहाँ पे ना लगाते हुए आप नीचे ले लेते, बोले चलो ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 50,000 वाली कस्टम कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, या फिर ये वाली ये जो है कि इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50,000, ये ऊपर। जैसे मैं ये मूव ऑफ करता हूँ, ये कंडीशन आपने पहले लगा दी और उसके बाद में आपने बोला 75,000 की वाली कंडीशन जो है ये हम लोग नीचे लगा लेते हैं, फिर से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये ऐसे चलता है। ये फर्स्ट कंडीशन आप सप्लाई अप्लाई करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो उसने फर्स्ट कंडीशन अगर अप्लाई कर दी तो यहाँ पे देखो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये 90,000 को भी मीडियम ही लेके आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हाई वाला चले ही गए, देखो लो और मीडियम ही है, हाई है ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, पहली जो रो है, पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई किया, ये वाली 50,000 और 50,000 के ऊपर। अब 50,000 और 50,000 के ऊपर में 75,000 भी आता है, 90,000 भी आता है, 80,000 भी। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे अगर आपने सेटिस्फाई कर दी ऊपर वाले में, ये सेकंड वाली पहले कर दी, जैसे ये मूव अप किया मैंने 75,000। अब ये क्या होगा, 75,000 और उसके ऊपर वाली, अब जब ये सेकंड वाली कंडीशन वो अप्लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उसको पता है कि अपने को ये ऊपर वाली कंडीशन अपन ने पहले ही सेटिस्फाई करके रखी हुई है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 74,999 तक के ही जाएगा, और उसके बाद जो पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस, कि ये जो आप लगाते हो ये थोड़ा सा प्रॉपर वे में ना, नहीं तो वो थोड़ा सा गलत दिखा सकता है। तो अभी इसको मैं अगर ओके कर देता हूँ तो अभी इसके अंदर में हाई आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कंडीशनल कॉलम। हेलो। हाँ बोलो। सर ये कंडीशनल कॉलम जो आपने अभी चूज किया था, ये किस ऑप्शन से चूज किया था? मेरी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैंक हो गई थी फॉर अ सेकंड। अच्छा हाँ। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम डाल रहे हैं। ये यही हम लोग एक मेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। डैक्स लिखेंगे अपन लोग, स्विच स्टेटमेंट है अपने पास, उससे भी कर सकते हैं, या फिर एक इफ स्टेटमेंट होता है डैक्स के अंदर में, हम उससे भी कर सकते हैं ये वाला कॉलम। तो कॉलम ना डालते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक मेजर डाल देंगे। एक मिनट।
ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। पहले इसके अंदर में, कंडीशनल कॉलम के अंदर में क्या होता था, कि सिर्फ हम लोग न्यूमेरिक वाले में ही लगा पाते थे। जैसे ऑपरेटर है ना, जैसे अभी एनुअल इनकम थी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ऐसे वाले चीजें ही कर पाते थे। अभी हम लोग इसके अंदर में टेक्स्ट वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर हम लोग जब जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशनल कॉलम का यूज करते हैं या फिर एक डेक्स का यूज करते हैं। उसके अंदर में हम लोग टेक्स्ट वाले पे भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अभी कि अगर ये नेम है, जैसे मिस्टर जॉन यांग है, तो तू क्या करे कि इसको कुछ तो भी, जो भी आपकी कैटेगरी है या जो भी आप नेम उसको देना चाहते हो वो दे सकते हो। पहले ये नहीं था। पहले सिर्फ हम लोग जो ये न्यूमेरिक वैल्यूज रहती थी, इसी के ऊपर में कंडीशनल कॉलम क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए था। थ्रेशोल्ड मतलब कि एक वैल्यू है, उस वैल्यू से हाइयर है, लोअर है, इक्वल्स टू है, तो वो थ्रेशोल्ड होना जरूरी था। अभी हम लोग न्यूमेरिक, सॉरी, टेक्स्ट के ऊपर या फिर स्ट्रिंग के ऊपर भी हम लोग लगा सकते हैं। वो देखेंगे अपन जब अपन फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, विजुअल फॉर्मेटिंग, उसके अंदर में वहां पे ऑप्शन वो है, वो देखेंगे अपन। अभी तक के जो पढ़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो अभी सर वो कल। जो कंडीशन लगानी है वो हायर से लोअर लगानी है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, देखो समझाता हूँ एक बार फिर से। अब जैसे समझो तीन कंडीशन है, एक है 10, एक है 5 और एक है 2। 10 के ऊपर वाले होने चाहिए है हाई, ठीक है। 5 से ऊपर वाले होने चाहिए मीडियम, और 2 के ऊपर वाले होने चाहिए लो, या फिर 0 लगाता हूँ यहाँ में, 0 से ऊपर वाले लो होने चाहिए। तो अब यहाँ पे कंडीशन कैसी होगी, अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे इसको, जैसे ये 5 वाली कंडीशन आपने पहले लिखी, 5 मीडियम, और फिर आपने बोला कि चलो क्या फर्क पड़ता है, 10 लिख लेते, 10 के ऊपर वाले क्या कर देते, हाई कर देते। तो वो क्या करेगा, पहले ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 5 से लेके ऊपर वाले जितने भी है उसको मीडियम कर देगा। अब 5 के ऊपर में 10 भी आता है, 11 भी आता है और 12 भी आता है। इस वजह से वो क्या कर देगा, ये 5 के ऊपर वाले जितने भी है उसको मीडियम कर देगा। फिर उसको मिलेगी ये वाली कंडीशन, यहाँ पे 10 से लेके ऊपर वाली हाई। लेकिन अब देखो उसने पहले ही 5 के ऊपर जितने भी है उन सबको मीडियम कर चुका है, तो अब वो फिर से वो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में वो 10, 11, 12 जितने भी उसके ऊपर है उसको भी वो मीडियम ही लेके आएगा, हाई वाला पूरा निगलेक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन ये 0 वाली जो है वो उसको बराबर कर देगा, क्यों? क्योंकि 5 के ऊपर वाले सिर्फ मीडियम है, इसके नीचे वाले की अभी तक के कोई कंडीशन हमने दी नहीं है। अभी जब उसको मिलेगा कि 0 से ग्रेटर देन वाले और 4 तक के समझ लो, क्योंकि 5 के ऊपर और 5 के 5 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 5 को उसने मीडियम कर चुका, लेकिन इसके नीचे वाले नहीं किया है, तो वो उसको क्या कर देगा, लो कर देगा।
तो उस केस में हमको यहाँ पे लो और मीडियम ही मिलेंगे। ठीक है, हाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। पर अगर आप इस ऑर्डर में लिखते हो कि 10 और 10 से अबो वाले क्या कर, हाई कर, फिर उसके बाद में उसको नीचे वाले मिलेंगे 9 8 7 6 5, फिर वो मिले तो उसको उसने मीडियम कर दिया। अब मीडियम करने के बाद भी कुछ नीचे वाले मिलेंगे जैसे 4 3 2 1 0 या फिर -1 -2, तो उसको वो क्या कर देगा, लो कर देगा, ऐसा। अब समझाइए कि अभी भी कंफ्यूजन है? ये समझ गया सर। हम्म। तो ऐसा है इसके अंदर में। तो अभी इसके अंदर में सिर्फ हमारा ये एक इन्वोक कस्टम फंक्शन बचा हुआ है और एक कस्टम कॉलम है। तो कस्टम कॉलम क्या होता है, इसके अंदर में एक एम क्वेरी चलती है। इसके अंदर में दो लैंग्वेजेस हम लोग लिख सकते हैं पावर बीआई के अंदर में। एक होती है डैक्स जो है डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन, और एक होती है एम क्वेरी करके। तो एम क्वेरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम क्वेरी के जो फंक्शंस है जैसे यहाँ पे जो हम लोग करते हैं, ये सारे फंक्शंस आप कस्टम क्वेरी लिख के भी कर सकते हो। जैसे ये क्वेरी लिखते हैं ना, ये वाली देखो यहाँ पे ये वाला लिखा, ये एम क्वेरी है। लेकिन यही क्वेरी क्या है, हमने कैसे की, वाया फंक्शंस की। ये हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कस्टम क्वेरी में भी जाके लिख सकते हो, टेबल डॉट रीऑर्डर कॉलम्स, फिर ब्रैकेट में हैश अंडरस्कोर सॉरी डबल कोट्स में एडेड कंडीशनल कॉलम्स। तो ये आप वहां से भी लिख सकते हो, लेकिन ये एडिशनली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग कहाँ से करेंगे अचीव, हमारी इन फंक्शन से ही डायरेक्टली अचीव करेंगे। हर इसमें देखो, हर इसमें लिखता है वो एक एक कुछ तो भी कस्टम क्वेरी, ये देखो ऐसी वाली। यस, ये इससे भी हम लोग कर सकते हैं। पर ये एमक्वेरी जनरली पढ़ाई नहीं जाती, एक्चुअली मुझे भी नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आती है और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं आती क्योंकि ये कस्टम क्वेरी हम लोग कभी यूज करते ही नहीं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसका डैक्स। अगर कुछ लगता ही है कस्टम लिखने का, कुछ एडिशनल कॉलम ऐड करने का, तो हम लोग किससे कर लेंगे, डैक्स से कर लेंगे। ये एम क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, डैक्स में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और आपको इंटरव्यू में भी एम क्वेरी के ऊपर में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कल हम लोग देखेंगे इन्वोक कस्टम फंक्शन, इंडेक्स कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम और फिर ये वाला हमारा ऐड कॉलम सेक्शन भी खत्म हो जाए। फिर ये जनरल जनरल सिंपल सिंपल है, व्यू और ये एडिशनल टूल्स वगैरह। तो कल हमारा पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप यहाँ पे। के अंदर में फिर हम लोग डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे, डेटा कार्डिनलिटी पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स कैसे हम लोग इसके अंदर में क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग को करनी चाहिए है, उस हिसाब से डिमेंशन टेबल्स, फैक्ट टेबल्स फिर से एक बार रिकॉल करूंगा। चलो, ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर। हाँ बस स्पर्श बोलो। नो आई सेड नॉट सर। अच्छा नो सर, ठीक है ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। Okay, sir. Thank you. हम्म।